जब आपने इंटरव्यू दिया था उसका, तो आईएएस का भी दे रखा आपने, तो मतलब क्या बोर्ड अलग अलग होते हैं? बोर्ड तो सेम होते हैं, बस एक व्यक्ति का डिफरेंस होता है क्या कि एक व्यक्ति जो फॉरेस्ट सर्विस में होता है वो पर्टिकुलरली सिर्फ एनवायरनमेंट के बारे में आपसे बात करता है। मतलब वो फॉरेस्ट्री की डिटेल से पूछता है कि अच्छा ये कैसा है, ये पेड़ कैसा है, वो कैसा है, यहाँ पे क्या, ये टेक्निक क्या होती है, वो टेक्निक, वो थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा पूछता है क्योंकि सर्विस टेक्निकल है, तो वो अलग है डिफरेंस। अदरवाइज बोर्ड भी सेम होता है, मेंबर्स भी सेम होते हैं, ड्यूरेशन भी सेम होता है, सब कुछ सेम होता है। हाँ। तो मैम आईएफएस वाला जो आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है उसके बारे में जानना चाहूँगा। तो आप जैसे वहाँ धौलपुर हाउस गए थे, तो मैम डर लग रहा था आपको? पहले तो आपको उससे पहले तो आपका रिजल्ट नेगेटिव ही था ज़्यादा। अच्छा, एक तो नेगेटिव ही था और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि मेरा कुछ पॉजिटिव होना है, तो हाँ, तो डर तो था, लेकिन ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा डर होगा। मुझे ये मान के चलते अपने को तो फेल होना है ना, मतलब हम तो फेल होने के लिए तो है, हमारा सिलेक्शन नहीं होना है, जो सिलेक्शन होना वो बाकी बच्चों को होना है। मैं तो मतलब वो साइड आर्टिस्ट नहीं होते जो आए हैं, मेरा वही रोल था, मेरे मन में भी वही रोल था। मतलब मैंने पढ़ा, मैं, और ऐसा नहीं कि उसके लिए मैंने पढ़ाई नहीं की थी, मैंने पढ़ाई बहुत करी थी, लेकिन मेरे इतने फेलियर्स हो गए थे, वो मान के चले थे कि अच्छा अभी तक प्रीलिम्स में फेल हो रहे थे, पहले शुरुआत में प्रीलिम्स में फेल हो, फिर मेंस में फेल होना शुरू, अब ये पहली बार से इंटरव्यू में फेल होना शुरू करेगा, तो चलो पहला इंटरव्यू तो इसमें फेल हो के आ जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज हाउ, बट लेकिन हाँ डर था। और जब एकदम आपको बुलाते हैं, आप गेट के बाहर बैठे रहो, तो तब ऐसा मतलब वही मैं पूछना चाहूँ, जब बैठे थे हॉल में तो वहाँ पे जब आपको कॉल करते हैं ना कि आपका नंबर आने वाला है, तो उस टाइम के थॉट्स बता सकते हो आप? उस टाइम तो बहुत डर तो लगता है, ये डर लगता है। बाहर जब आप, जैसे आपका जो मेन रूम है उसके बाहर आपको चेयर में बैठाते हैं, तो आप लगातार अपने आप को पॉजिटिव अकेले होते हो, राइट? अकेले होते, तो उस समय आप अपने आप को समझा रहे हो कि नहीं मैं तेज हूँ, बहुत समझदार हूँ, आंसर आराम से देना, जो क्वेश्चन पूछे हल्का सा रुक जाना फिर आंसर देना, तो ये सब। लेकिन डर, ये मैं झूठ नहीं बोलूँगी, डर स्वाभाविक डर लगता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आप कहानी दूसरी बताते हैं कि नहीं नहीं मैं तो इसी के लिए बनी थी, मुझे कुछ अब आता है, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट थी, द मोमेंट आई वॉक्ड इनटू द रूम आई थॉट आई ओन द रूम। ऐसा कुछ नहीं था भाई साहब, आप लगातार डर में रहते हो, आपको बहुत कांपते रहते हो, आपको जीवन हमेशा लगता है कि मेरा होगा नहीं, मैंने ये गलत बोल दिया, वो गलत। जिस दिन सिलेक्शन होता है उस दिन बात बदल देते हैं, बस उतनी सी बात है। तो ऐसा है। तो मैम फर्स्ट क्वेश्चन याद है आपको? फर्स्ट क्वेश्चन नहीं याद, कोई दिक्कत। तो मैम जैसे आप इंटरव्यू एंड हुआ था आईएफएस वाला, तो कैसे एंड हुआ था, याद है? मुझे लास्ट क्वेश्चन याद है। क्या होता हमारे एक बस्सी सर हुआ करते थे, वो पैनल में थे, वो आईपीएस थे, सीनियर आईपीएस थे, वो शायद मेरा बोर्ड हेड कर रहे थे। तो जो है उन्होंने मुझसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछा था कि चलो बाकी सारी बातें तो हो गई, अब ये बताओ कि तुम्हारा एक फॉरेस्ट में तुम डीएफओ हो और तुम्हारा एक जो स्टाफ है वो रोज रात में बहुत ड्रिंक करता है और वाइफ को पीटता है, बच्चों को पीटता है घर जाके, तो इस केस में तुम्हारे पास उसकी वाइफ कंप्लेन करने आई है ना कि ऐसा हो रहा है, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप तुम्हारा क्या होगा? तो और फिर उनके अगल बगल वाले लोगों ने बताया कि ये सब मत बताना कि हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को बुला लेंगे, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को बताएंगे, या हम जिले वाली कमीशन को बुलाएंगे बताएंगे, या हम ये सब हमें नहीं सुनना। आइडियलिस्टिक आंसर नहीं, कुछ प्रैक्टिकल बताओ क्या करोगे। सही है ना? तो मुझे भी, मैं भी नई थी, मुझे भी ज़्यादा कुछ स्ट्राइक तो नहीं किया। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मैं उसकी नाइट ड्यूटी पहले लगा दूंगी। मैंने कहा तो उससे क्या होगा? तो क्या तो हंसने लगे, नाइट ड्यूटी से क्या होगा? मैंने कहा तो वो ड्रिंक ऑफिस टाइम, मतलब ऑफिशियल टाइम में करेगा, ऑफिस टाइम में ड्रिंक करना अपराध है, मैं उसको जेल भेज दूंगी, है ना? और बाकी उसके रिहेबिलिटेट कैसे करना है, या लॉन्ग टर्म ग्रेजुअल प्रोसेस क्या होना चाहिए उसकी फैमिली को रिहेबिलिटेट करने का, या उसको भी सही रास्ते में लाके फैमिली के साथ रीइंटीग्रेट करने का, वो मैंने कहा वो आप समय देंगे तो मैं सोच के बताऊंगी। उन्होंने कहा नहीं बस हमें इतना सुनना था, हो गया। हाँ, तो दे वर हैप्पी। तो मतलब ये सर्टेनली मुझे नहीं लगा था कि मेरा हो जाएगा, लेकिन मेरा इंटरव्यू गलत नहीं गया था, अच्छा गया था। हाँ अच्छा गया था, इंटरव्यू अच्छा गया था।